हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट एक और रिलेटेड अपडेट आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी की न्यूज़ है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। सबसे पहले हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हो सकता है सीबीएसई 12वीं का एग्जाम। जी, जैसा कि हम वेट कर रहे थे आपके बोर्ड एग्जाम के डेट को लेकर, तो यहाँ पर डेट बताई जा रही है कि 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हो सकता है सीबीएसई 12वीं का एग्जाम। 3 प्रपोजल पर पीएमओ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। तो देखिए, मैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को भी क्लियर कर दूं कि आपकी डेट भी लगभग यही हो सकती है, जैसे कि पहले क्लियर हो चुका है कि आपके जो एग्जाम होने हैं वो जुलाई में होने हैं, लेकिन जुलाई में किस डेट से स्टार्ट होना है ये कंफर्म नहीं था। अगर सीबीएसई 24 जुलाई से एग्जाम लेता है तो एमपी बोर्ड भी लगभग 15 जुलाई से एग्जाम ले सकता है। मतलब कि आपके जो एग्जाम होंगे वो जुलाई के 15 जुलाई से हो सकते हैं या फिर लास्ट जुलाई से भी स्टार्ट हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस पूरी न्यूज़ के बारे में। देखिए, सीबीएसई ने 3 प्रपोजल तैयार किए हैं, उस पर प्रधानमंत्री की मोहर लगना बाकी है, उस पर ग्रीन सिग्नल अभी मिलना बाकी, उसका अवॉइड किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। तो पूरी न्यूज़ में आपको डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर 3 प्रपोजल तैयार। अब 3 प्रपोजल तैयार किए गए हैं, उसमें यहाँ पर सबसे पहले बात बताई जा रही है कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसके आधार पर बाकी विषयों के नंबर दिए जाएंगे। तो मतलब आपकी जो परीक्षा होगी उसमें साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप के जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनके एग्जाम होंगे, और उसके आधार पर जो बाकी विषय होते हैं, जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, उनके नंबर दिए जाएंगे। 30 मिनट का पेपर होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी विषयों की संख्या सीमित रहेगी। तो मतलब कि आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट का पेपर होगा और उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब 3rd नंबर पर कहा जा रहा है कि कोरोना के हालत बिगड़ने पर 9वीं, 10वीं और 11वीं के रिजल्ट का असेसमेंट, इस आधार पर 12वीं का रिजल्ट होगा। तो देखिए, यदि कोरोना के हालात बिगड़ते हैं, जैसे कि जो टाइम टेबल यहाँ पर बताया जा रहा है, जो डेट बताई जा रही है कि 24 जुलाई से अगर आपके एग्जाम होते हैं, 24 जुलाई आने तक अगर सिचुएशन ख़राब होती है, हालात बिगड़ते हैं, तो जैसे कि 9th, 10th और 11th के इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर उनका रिजल्ट तैयार किया गया है, उसी के बेसिस पर 12th क्लास के स्टूडेंट का भी रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। और पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जून को सुनवाई करेगा। मतलब कि जो याचिका दर्ज की गई थी उस पर 3 जून को सुनवाई होने वाली है। आज 1 जून है और 3 जून को इसके ऊपर एक फैसला लिया जाएगा। केंद्र ने भी परीक्षा पर फैसले के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है, पर यह परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की हरी झंडी मिलने का। तो पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार किया जा चुका है, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, सिर्फ वेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की हरी झंडी मिलने का। मंत्रालय के सूत्रों ने भास्कर को बताया कि यह परीक्षाएं 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कराए जाने की योजना है। मतलब जो योजना बनाई गई है उसमें जो टाइम टेबल तैयार किया गया है, उसमें जो एग्जाम ड्यूरेशन तैयार किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कराए जाने की योजना है। तो 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी राज्यों से विचार विमर्श के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3 प्रपोजल भी तैयार किए गए हैं। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए बता दे रहा हूं। सभी राज्यों से विचार विमर्श के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3 प्रपोजल तैयार किए गए हैं। सभी राज्यों से विचार विमर्श के बाद से मतलब ये है कि मतलब ये सिर्फ सीबीएसई के लिए ही नहीं है, बाकी जो अदर बोर्ड्स हैं जिनको 12वीं की परीक्षा कराना है, उसमें आपका एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, अदर बोर्ड्स हैं, तो उन्हीं राज्यों से, उन राज्यों के राज्य शिक्षा मंत्रियों से विचार विमर्श कर यहाँ पर 3 प्रपोजल तैयार किए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर अब क्लियर हो गया है कि आपकी जो परीक्षा होनी है, चाहे आप एमपी बोर्ड के भी छात्र हों, तो मतलब 24 जुलाई के लगभग आपकी परीक्षा भी स्टार्ट हो सकती है। और आपके लिए भी ये 3 प्रपोजल काम करेंगे, जो 3 प्रपोजल तैयार किए गए हैं। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, पर यही फाइनल नहीं है और रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं। अब सब कुछ निर्भर है पीएमओ पर, जो खुद परीक्षा को लेकर बेहद संजीदा है और लगातार एक्टिव भी हैं। आज हो सकता है तारीखों का ऐलान। मतलब कि आज, जैसा कि पहले बताया गया था कि 1 जून को फैसला आ सकता है आपकी परीक्षाओं की डेट्स को लेकर। तो सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन शिक्षा विभाग ने विचार विमर्श के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसे मंगलवार को ही केंद्र के सामने रखा जाएगा। अब ये पीएमओ की प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करता है कि तारीखों की घोषणा कब होगी। अब देखिए, पीएमओ इसको हरी झंडी देने वाला है और सूत्रों का कहना है कि पीएमओ इस मामले को लेकर गंभीर है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी मोहलत मांगी गई है, जिस पर सुनवाई 3 जून को होनी है। ऐसे में तारीखों और तारीख को लेकर अगर पीएमओ की मंजूरी मिलती है तो तारीख का ऐलान सोमवार को भी किया जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय ने तैयार किए परीक्षा के 3 प्रपोजल। तो जो 3 प्रपोजल तैयार किए गए हैं वो कौन कौन से प्रपोजल है आप उनको ज़रा समझ लीजिए, ज़रा जान लीजिए। पहला प्रपोजल है कि 12वीं के मुख्य विषय यानी मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जा सकता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 मुख्य विषयों की परीक्षा लेने के बाद बाकी सब्जेक्ट में मुख्य विषयों पर मिले नंबर्स के आधार पर मार्किंग का फार्मूला भी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये बात मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की है तो उन मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको यही बात बताई है कि आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की परीक्षा ली जा सकती है। तो यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 मुख्य विषय जो होते हैं उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर विचार किया जा रहा है, और बाकी जो आपके लैंग्वेजेस हैं मतलब कि जो हिंदी और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं तो उनके जो मार्क्स दिए जाएंगे वो मेजर सब्जेक्ट के नंबर्स के आधार पर दिए जाएंगे। दूसरा प्रपोजल यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि 30 मिनट की परीक्षाएं होंगी, मतलब कि परीक्षा के टाइम टेबल को मतलब परीक्षा के टाइम को कम करने के लेकर भी चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है। और आपकी जो परीक्षा का टाइम है 3 घंटे पहले हुआ करता था, अब यहाँ पर 3 घंटे से कम करके 30 मिनट मतलब कि आधे घंटे में आपकी परीक्षा होगी और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में विषयों की संख्या भी सीमित कर दी जाएगी, पर इसके बारे में स्पष्ट अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। तीसरे प्रपोजल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं होती है तो 9वीं, 10वीं और 11वीं का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद इसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि आपने जो 12th क्लास में आए हैं तो 9th, 10th और 11th में आपके जो इंटरनल असेसमेंट रहे हैं, मतलब कि आपके क्या रिजल्ट रहे, क्या स्कोर रहा है, उसके बेसिस पर आपको 12वीं का रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, आपको 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर हालात बिगड़ते हैं उस कंडीशन में ये बैकअप रखा हुआ है बोर्ड ने। इस प्रपोजल को लेकर भी फार्मूला अभी साफ नहीं किया गया है। 12वीं के एग्जाम पर एक्सपर्ट्स के कमेंट है, तो यहाँ पर मैं कमेंट्स को पढ़कर नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपकी परीक्षाओं की डेट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि आपकी जो परीक्षाएं वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो सकती हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये की जा रही है कि आपकी जो परीक्षाएं वो किस पद्धति पर, किस पैटर्न पर ली जाएंगी और कौन कौन से प्रपोजल तैयार किए गए हैं। वो तीनों प्रपोजल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि 3 मेजर सब्जेक्ट की आपकी परीक्षाएँ हो सकती है, परीक्षा के टाइम को भी कम किया जा सकता है। लेकिन स्पेशल यहाँ पर फोकस किया जा रहा है CBSE के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बाकी जो बोर्ड उनसे भी कंसल्ट करके उनके साथ मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि अदर बोर्ड्स भी लगभग इसी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। उसमें आपका MP बोर्ड भी आता है और अदर बोर्ड्स भी आते हैं, लेकिन हमें वेट करना है अभी 3 जून का कि 3 जून को फाइनल इसका फैसला हो सकता है, क्योंकि PMO की मोहर लगने वाली है, ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है और इसके लिए एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। ये फिलहाल न्यूज़ है, लेकिन इसके ऊपर एक नोटिस जारी किया जाएगा सब बोर्ड के द्वारा और स्पेशल CBSE बोर्ड के द्वारा भी और MP बोर्ड और अदर बोर्ड्स के द्वारा भी नोटिस इशू करके आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा होना है, किस डेट से आपकी परीक्षा हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आई होप दैट इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद होगी तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। जैसे भी कोई नया अपडेट आता है, जैसे भी कोई बोर्ड का नोटिस आता है तो उसकी सूचना सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा, सबसे पहले उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।